हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने साइंस 2 की भी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्ट कर दी होगी। फाइनली दोस्तों, वो पड़ाव हमारा आ चुका है जिसमें हम बोल सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो साइंस 1 हो चुका है। उम्मीद करता हूं सभी के पेपर्स बहुत अच्छे गए थे। अब साइंस 2 का एक ही दिन है यार, एक ही दिन गैप दिया है। तो यार एक चीज मैं सबसे पहले बता दूं, आप सभी के लिए हमने सारे कंटेंट सारे चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, बल्कि सिर्फ पढ़ाया नहीं है, रिवाइज भी कराया। यानी उड़ान बैच 2.0 हमने पूरा फरवरी मंथ में लाइव रिवीजन कराया था। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर में कंसेप्ट समझने में डाउट्स है, किसी चैप्टर का कोई टॉपिक नहीं समझा होगा, तो आप हमारे लेक्चर वीडियोस या फिर उड़ान बैच के वीडियोस को 2x की स्पीड पे लगा के देख सकते हो, जिससे कम समय में उस टॉपिक को आप कंसेप्ट के साथ क्लियर कर सकोगे। तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहता है, चाहे आप कोई भी वीडियोस बना रहे हैं, आपका अभी ऐसा समय है कि इसमें आपको वैसे भी टाइम कम मिल रहा है चीजों को बाय हार्ट करने में, तो आप जितना हो सके 2x की स्पीड पे ही वीडियो देखना। जो हमारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे, तो आप जरूर से उसको फटाफट देखना और कंप्लीट कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये वीडियो की शुरुआत करेंगे। इसमें हम आपकी हेल्प करने के लिए लेकर आ गए हैं एक और बेहतरीन वीडियो, जिसमें पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव्स जो आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1B के अंदर, जो 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं। अब ये पांचों क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। 1 मार्क्स का एक ऑड मैन आउट आ जाएगा, 1 मार्क्स का एक ट्रू और फॉल्स आ जाएगा, एक मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, एक नेम द फॉलोइंग आ जाएगा, एक वन सेंटेंस आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, कोरिलेशन भी आ सकता है। तो हमने सोचा कि जैसे आपको साइंस 1 में हमने दिया और ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें पूछी उसमें से एग्जाम में, तो साइंस 2 के लिए भी पूरा पूरा जो क्वेश्चन बैंक है उसी के हम लोग बहुत सारे और एक्स्ट्रा कुछ बहुत सारी चीजें ऐड करके आप लोग के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो बहुत मेहनत लगा है दोस्तों इस वीडियो को राइट अप करने में, लगभग 2-3 घंटा तो सिर्फ लिखने में लगा है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप पूरा देखोगे, और मेरा रिकमेंडेशन अगेन यही रहेगा कि आप इस वीडियो को भी 1.5 की स्पीड से आप देखो, जिससे आपको फटाफट देखने मिल जाएंगे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और चीजों को लर्न कर लेना, बाय हार्ट कर लेना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्या क्या चीजें हमको मिल रही देखने, दैट इज ऑड मैन आउट हम देखेंगे, फिर ट्रू और फॉल्स हम देख लेंगे, वन सेंटेंस देख लेंगे, कोरिलेशंस देख लेंगे, नेम द फॉलोइंग देख लेंगे, और जो भी होता है कंप्लीट द चार्ट या फिर इस प्रकार की चीजें होती है, मैच द फॉलोइंग टाइप की चीजें होती है, इस प्रकार की चीजें पूछी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और बहुत सारी चीजें हमने टेलीग्राम पे भी शेयर करके रखी है, उन वीडियोस को, जो भी उड़ान बैच के वीडियो से या फिर जो भी वीडियो से, उनको भी आप 2x की स्पीड से लगा के देखो, कम समय में जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, ऑड मैन आउट। अब ऑड मैन आउट पहले पढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो ऑड मैन आउट में क्या होता है कि आपको 3 या 4 चीजें दी हुई थी, उसमें से एक कोई गलत करके, मतलब एक कोई गलत होता है उसको बाहर निकालना होता है, तो उसको साइड में लिखना होता है, दैट इज द ऑड मैन। यानी कि जो ऑड है वहां पे, जो गलत चीज है, जो उधर सूट नहीं हो रहा है, उसको बस बाहर निकालना है। तो अर्थक्वेक है, फ्लडिंग है, सुनामी है और वॉर है। तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आपको कि जब अर्थक्वेक आता है तो नेचुरल डिजास्टर है, फ्लडिंग आती है, बाढ़ आती है तो नेचुरल डिजास्टर है, सुनामी आती है तो ये भी नेचुरल डिजास्टर है। लेकिन वॉर जब होता है, यानी लड़ाई जब होती है, तो वो इंसान खुद करता है, मैनमेड होता है। तो इसके लिए हमारा आंसर जो हो जाएगा, सही जवाब जो हो जाएगा बच्चा, वो हो जाएगा आपके लिए वॉर। द करेक्ट आंसर हियर इज वॉर। तो ऑड मैन आउट क्या हो गया, वॉर हो गया। नेक्स्ट है टीसीए साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल और ईएमपी पाथवे। तो यहां पे चारों में से क्या गलत है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही जवाब है, जैसे इसका वॉर था ना, इसका जो ऑड मैन आउट है वो है आपके लिए ईएमपी पाथवे। क्यों ईएमपी पाथवे? क्योंकि बाकी के जो साइकिल है, टीसीए साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ये एक ही पाथ को फॉलो करता है। यानी जो क्रेब्स साइकिल का पाथ है वही फॉलो होता है, यहां पे एक ही पाथ को फॉलो होता है। ईएमपी पाथवे ऐसा नहीं करता, इसीलिए हमारा ईएमपी पाथवे जो है इसका ऑड मैन आउट आ जाएगा। नेक्स्ट विनेगर है, सोया सॉस है, केचप है और मोनोसोडियम ग्लूटामेट है। तो यहां पे हर चीज अगर आप देखोगे तो इसमें केमिकल कंपोजिशन है, केचप इज मेड फ्रॉम टोमेटोज एंड सम अदर प्रिजर्वेटिव्स। तो इसके लिए हम लोग यहां पे केचप को बाहर निकाल देंगे, जो कि है ऑड मैन आउट। बहुत अलग चीज है ना केचप, ये आपके सिलेबस में भी नहीं दिया है केचप नाम का वर्ड। ठीक है, निकाल दो बाहर। नेक्स्ट एक्टिनोमाइसिटीज, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज, नोकार्डिया और ईस्ट। तो अगर आप सभी को देखोगे तो एक्टिनोमाइसिटीज, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज, नोकार्डिया, ये सभी क्या है, एक टाइप के एंटीबायोटिक है। लेकिन ईस्ट क्या होता है, ये एक अलग चीज है जिससे हम यूजुअली केक में और पाव बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ईस्ट एक अलग चीज है, जो कि एक फंगस के कैटेगरी का ही आता है, लेकिन ये अलग चीज है। इसके लिए हमारा ऑड मैन आउट क्या हो गया, ईस्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉग, टोड। फ्रॉग होता है आपको छोटा वाला मेंढक, टोड थोड़ा सा बड़ा होता है, नहीं फ्रॉग बड़ा होता है, टोड छोटा होता है। सैलामेंडर थोड़ा गिरगिट टाइप का होता है, ठीक है, और एक टॉर्टॉइज होता है। तो ये चारों में ऑड मैन आउट कौन है, तो चारों में आप देखोगे फ्रॉग, टोड और सैलामेंडर ये पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं। लेकिन टॉर्टॉइज जो होता है, ये क्या है, ये क्या है, ये आपका एक ऐसा है जो पानी में भी रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है यहां पे, अगर मैं आपको एक चीज बता दूं, फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पे टॉर्टॉइज जो है, ज्यादातर आप देखोगे तो पानी में रहना ज्यादा पसंद करता है, ज्यादातर आप देखोगे तो पूरा टाइम पानी में रहता है। लेकिन बाकी हर ये जो लोग हैं वो पानी से ज्यादा रहते हैं, इसके लिए हम लोग इसका आंसर बाहर निकालेंगे, टॉर्टॉइज। हाँ, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। बहुत सारे
जो मतलब मेरा भी पर्सनल ओपिनियन है, इसमें से मैं सैलेमेंडर को भी बाहर निकाल दूं, क्योंकि सैलेमेंडर जो होता है ये एक पर्टिकुलर ज्यादातर जमीन पे रहना पसंद करता है, पानी में बहुत रेयरली जाता है, तो आंसर सैलेमेंडर भी आ सकता है। तो मैं अगेन इन दोनों में आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, तो आप प्लीज एक बार वेल रिसर्च करना कि टॉर्टोइज आएगा सैलेमेंडर आएगा। मैं फिलहाल में टॉर्टोइज लिख के रखा हूं, आप सैलेमेंडर भी लिख सकते हो, लेकिन एक बार कंफर्म क्रॉस चेक कर लेना। तो यहां पे मैं एक स्टार मार्किंग दे देता हूं आपको, ताकि इस चीज को आप एक बार क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। जो मैंने स्टार मार्किंग करूंगा उस पर आप एक बार क्रॉस चेक रिकंफर्म करोगे। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, ट्रांसलोकेशन और म्यूटेशन है। तो ऑब्वियसली आप हमने पढ़ाया हुआ है ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है। तो इसका गलत जवाब यानी जो ऑड मैन आउट हो जाएगा वो म्यूटेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन जो है यहां पे, और जो बाकी जो चीजें है ना वो क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। बाकी चीजें जो होती है ना प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो म्यूटेशन एक अलग चीज होता है, दैट इज द चेंजेस इन द डीएनए, ठीक है, म्यूटेट हो जाना, जीन का म्यूटेशन हो जाना। लेकिन ये क्या है, ये सब चीज प्रोटीन सिंथेसिस का एक स्टेज है, ठीक है। ट्रांसलोकेशन करना, ट्रांसलेशन करना, ये सब एक जेनेटिक प्रोटीन सिंथेसिस का एक स्टेज में काम करता है। दैट्स वाई ये तीनों सेम हो जाएंगे, म्यूटेशन एक अलग से हो जाएगा, तो उसको बाहर निकाल देंगे। नेक्स्ट है सिलिकॉन, यूरेनियम, पेट्रोल और कोल। तो इसमें आप देखोगे तो यूरेनियम एक फ्यूल है जिससे न्यूक्लियर पावर बनता है, पेट्रोल भी एक फ्यूल है, कोयले से भी जलता है, तो ये सब फ्यूल है। सिलिकॉन कोई फ्यूल नहीं है, ये एक सेमीकंडक्टर है, इसके लिए हमने सिलिकॉन को बाहर निकाल दिया, जो कि हमारा ये ऑड मैन आउट हो जाएगा। तो आंसर इज द सिलिकॉन। तो इतने सारे ऑड मैन आउट करा दिए, लेकिन इतने नहीं, हमने हर टाइप के लगभग 25, 30 टाइप निकाले हुए हैं, ताकि इसी में से एग्जाम में आए यार। मतलब इतना हमने मेहनत किया है दोस्तों, इतना राइटअप किया हुआ, इतना कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को 1.5 1.75x की स्पीड पे लगा लो और पूरा वीडियो कंप्लीट देखना, बीच में बिल्कुल मत उठना। हो सकता है ये वीडियो बड़ा हो, लेकिन ध्यान से देखना। चलिए, और भी बहुत सारे ऑड मैन आउट है, देखो कितना मेहनत लिखा होगा लिखने में, बहुत मेहनत लिखा है, लगा है, ठीक है। तो आप लोग बने रहना मेरे साथ। अब इसके साथ में आपको आंसर भी बताने वाला हूं ना, तो ध्यान दे रखना। क्या है बोल रहा है, पोजीशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स ऑफ हैंड, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल और स्ट्रक्चर ऑफ ईयर पिन ने। तो ये चारों ऑप्शन में क्या आएगा ऑड मैन आउट। तो अगर आप देखोगे पोजीशन ऑफ आईज मतलब आंखों का पोजीशन, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स मतलब ऑफ हैंड यानी हाथ की बात हो रही है, नॉस्ट्रिल मतलब इसकी बात हो रही है, और यहां पे है ईयर, इसकी बात हो रही है। तो बाकी तीन ऑप्शन आईज, नोज और ईयर की बात हो रही है, यानी हमारा जो फोरहेड है या फिर जो हेड है, हमारा जो मुंडी है, उसी की बात हो रही है, सर की बात हो रही है। लेकिन यहां पे एक ऑप्शन ऐसा है जो हैंड की बात कर रही है, तो ये तीनों एक ही में आ रहे हैं और ये अलग कैटेगरी आ रहा है, इसके लिए हम लोग इसको बाहर निकाल देंगे, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स ऑफ हैंड। तो हमारा सही जवाब यानी जो आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स ऑफ हैंड हो जाएगा, ऑड मैन आउट, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट, ह्यूमन हैंड, फ्लिपर ऑफ वेल, कैट्स फोर लेग और विंग्स ऑफ बर्ड। बाकी सब हाथ है, लेकिन ये बर्ड का जो है ये विंग्स है ना, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, विंग्स ऑफ बर्ड। विंग्स ऑफ बर्ड इज द ऑड मैन आउट हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बडिंग है, रीजनरेशन है, बाइनरी फ्यूजन है और फ्रेगमेंटेशन है। तो अगर आप देखोगे तो बडिंग, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन ये सब किसमें होता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है। करेक्ट है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, लेकिन बाइनरी फ्यूजन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है, पता है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर में होता है, और ये बेचारा अकेला बाइनरी फ्यूजन ये किसमें होता है, असेक्सुअल इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो इसके लिए बाइनरी फ्यूजन विल बी माय ऑड मैन आउट हियर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, वासा इफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, एपिडिडिमिस और वासा डिफरेंस। तो इनमें क्या आंसर आएगा, तो इनमें जो सही जवाब आएगा वो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड आएगा, क्योंकि ये ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक ग्लैंड है जो कि क्या करता है, प्रोस्टेट फ्लूइड जो है वो सप्लाई करता है स्पर्म के साथ, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इजी करने के लिए। लेकिन वासा इफरेंस, एपिडिडिमिस और वासा डिफरेंस ये एक एक्सेसरी डक्ट है, यानी एक पाइपलाइन है, एक नस है, ठीक है। तो हमारा इसके लिए आंसर क्या हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड, क्योंकि ये एक्सेसरी एक डक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, बार्थोलिन ग्लैंड्स, काउपर्स ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल। तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा बार्थोलिन ग्लैंड, क्योंकि ये एक ऐसा ग्लैंड है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं, इसीलिए आपका ये वाला आंसर हो जाएगा बार्थोलिन ग्लैंड। ये सब चीज हमने चैप्टर्स में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टिग्मा, स्टाइल, पोलेंस और ओवरी। तो इसमें अगर आप देखोगे तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये तीनों के तीनों फीमेल में पाए जाते हैं, फीमेल फ्लावर्स में पाए जाते हैं। लेकिन पोलन्स जो होता है, पोलन ग्रेन, ये एक मेल का पार्ट होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन बोलते हैं, सिर्फ पोलन्स भी लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है कंजर्वेशन, पोल्यूशन, प्रिवेंशन, कंट्रोल। अब कंजर्वेशन का मतलब बचाना होता है, कंजर्व करना होता है। प्रिवेंशन का मतलब भी बचाना होता है, प्रिवेंट करना होता है। कंट्रोल का मतलब भी कंट्रोल करना, बचाना होता है। लेकिन ये तीनों मतलब सेम है, पॉल्यूशन बिल्कुल अलग है। तो सही जवाब इज द पॉल्यूशन, ऑड मैन आउट क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन। नेक्स्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलार एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और विंड एनर्जी। तो यहां पे आप देखोगे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक ये है, ग्रीन एनर्जी है। सोलार एनर्जी भी एक ग्रीन एनर्जी है, कभी खत्म नहीं होगा। न्यूक्लियर एनर्जी खत्म हो सकती है, तो ये एक ग्रीन एनर्जी नहीं है, इसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी मेरा सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑड मैन आउट इज द न्यूक्लियर एनर्जी। समझ में आ गया। नेक्स्ट,
सिलिकॉन, यूरेनियम, पेट्रोल, कोल ऑलरेडी बता चुका हूं, सिलिकॉन, ठीक है, ये भी रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वाटर है, विंड है, नेचुरल गैस है और फॉसिल फ्यूल है। भाई पानी ग्रीन है, विंड ग्रीन है, नेचुरल गैस भी ग्रीन है, लेकिन फॉसिल फ्यूल जो क्रूड ऑयल होता है वो खत्म हो सकता है ना भाई, तो इसके लिए हमारा सही जवाब क्या आएगा, फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट टॉर्टोइज है, क्रो है, लिजर्ड है, स्नेक है। भाई टॉर्टोइज रेप्टाइल है, क्रो पक्षी है, लिजर्ड भी एक रेप्टाइल है, स्नेक भी रेप्टाइल है, तो सही जवाब क्या आ जाएगा, चिड़िया यानी क्रो। क्रो उड़ सकता है ना, वो अलग कैटेगरी का आ गया, तो इसके लिए ऑड मैन आउट क्या हो गया, यहाँ पे क्रो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन है, डॉल्फिन, बैट है, डॉल्फिन है, बैट है, लिजर्ड है, ठीक है ना, कौन कौन है, इतने सारे लोग हैं। तो अब ह्यूमन एक मैमल है, डॉल्फिन भी एक मैमल है, बैट चमगादड़ भी एक मैमल है, मैंने बताया था मेमोरी ग्लैंड होता है, लेकिन लिजर्ड जो एक रेप्टाइल है, तो हमारा जो सही जवाब जो ऑड मैन आउट हो जाएगा वो हो जाएगा लिजर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टारफिश, सी अर्चिन, नीरिस एंड सी कुकुम्बर। तो अगर आप देखोगे तो स्टारफिश जो है और सी अर्चिन जो है और सी कुकुम्बर जो है, ये सभी किसके प्रजाति है, ये अकाइनोडर्माटा के प्रजाति है। स्टारफिश, सी अर्चिन कांटे होते हैं ना, मैंने बताया था एक फाइलम है हमारा, एक फाइलम को बोलते हैं अकाइनोडर्माटा। तो स्टारफिश, सी अर्चिन और सी कुकुम्बर ये क्या है, अकाइनोडर्माटा फाइलम, अकाइनोडर्माटा से बिलोंग करते हैं, लेकिन नीरिस जो है ये अर्थवर्म वाले कैटेगरी यानी एनेलिडा से बिलोंग करता है, इसके लिए इसका सही जवाब आ जाएगा नीरिस, ठीक है। तो नीरिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, इसका रीजन वगैरह मैंने लिखा हुआ है, आप जूम करके देख लेना। चलिए नेक्स्ट, ट्यूबफिट, सीटेई, पैरापोडिया और सकर। तो इसमें सही जवाब क्या आ जाएगा, ट्यूबफिट। ट्यूबफिट मेरा ऑड मैन आउट है क्योंकि ट्यूबफिट सिर्फ लोकोमोशन करता है, ट्यूब फिट जो होता है वो सिर्फ लोकोमोशन करने के लिए होता है, बाकी सीटे, पैरापोडिया और सकर ये लोकोमोशन प्लस खाने के लिए भी हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके लिए ट्यूब फिट मेरा ऑप्शन आ गया, मतलब ऑड मैन आउट आ गया। नेक्स्ट है पेनिसिलिन, नियोमाइसिन, आइसोमरेस और रिफामाइसिन। नाम से पता चल जाएगा, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, नियोमाइसिन एंटीबायोटिक है, रिफामाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है, लेकिन आइसोमरेस जो है ये एक एंजाइम है। आइसोमरेस बताया था मैंने, प्रोटीएस, आइसोमरेस, चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। तो आइसोमरेस एक एंजाइम होता है, इसीलिए ये बाहर निकल गया, बाकी अदर्स जो है वो सब एंटीबायोटिक्स है। समझ में आ गया। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस, लायोसिस, पेप्सिन और लिगोसिस। तो इसमें हाइड्रोलिसिस हो गया, ठीक है, लायोसिस हो गया, लिगोसिस हो गया, ये सब एंजाइम से एक को छोड़ के, जो कि पेप्सिन जो कि प्रोटीन का एक कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा यानी ऑड मैन आउट हो जाएगा पेप्सिन। नेक्स्ट लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस सीसी एंड क्लोस्ट्रीडियम। तो इसमें लैक्टोबैसिलस भी एक आपका बैक्टीरिया ही होता है, एसिडोफिलस भी एक बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस केसी भी एक बैक्टीरिया है, लेकिन क्लोस्ट्रीडियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हार्मफुल होता है, पैथोजेंस की कैटेगरी में आ जाता है। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, इसीलिए उसको बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट डीटीडी, यूरिया, मेलाथियन एंड क्लोरोपायरियोसिस, ठीक है। डीडीटी, यूरिया, मेलाथियन और क्लोरोपायरियोफोस। तो क्लोरोपायरियोसोस, मेलाथियन और डीडीटी ये तीनों के तीनों क्या है, पेस्टिसाइड्स है, पढ़ाया था चैप्टर नंबर 7 में ही है, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 का ही चल रहा है ये सब चीज। तो ये जो है आपका क्लोरोपायरिफोस, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। अभी ये देखो क्या होता है ना, एक और चीज बता देता हूं, ध्यान से सुनना। अब ये जो मैं इतने सारे ऑड मैन आउट, इतने सारे ट्रू और फॉल्स, इतने सारी चीजें मैं जो बता रहा हूं ना, ये सिर्फ आपको इसमें काम नहीं आएंगे, ये सभी चीज आपके कंसेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं साथ साथ में, कितने सारी नई नई इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो ये जो कंसेप्ट आपके माइंड में आ रहे हैं ना, ये जो चीज आप साथ साथ में एक एक लाइन में याद करते जा रहे हो ना, ये सब आपके काम आएंगे, चाहे क्वेश्चन नंबर 1A में हो, एमसीक्यूज में हो, 1B में हो, या फिर 2A में हो, 3A में हो, या फिर 4A, जो भी 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, उन सभी में आपको ये सब चीज काम आएंगे बच्चा। और इसीलिए हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद होता है ताकि आपको ये सब चीज तो प्रिपेयर करवा ही दूं, साथ ही साथ आपका कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूं आप लोग को ये बहुत हेल्प भी करता होगा, ठीक है। चलिए तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, तो डीडीटी, मेलाथियन और क्लोरोपायरियोफोस ये सब पेस्टिसाइड होते हैं, लेकिन यूरिया जो है ये केमिकल फर्टिलाइजर है। तो इसके लिए सही जवाब यानी ऑड मैन आउट हो जाएगा यूरिया, यूरिया बाहर निकल गया। नेक्स्ट डायबिटीज, एनीमिया, ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया। एनीमिया, ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया ये सब ब्लड से रिलेटेड होता है, डायबिटीज एक बिल्कुल अलग बीमारी है, तो इसके लिए डायबिटीज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट डीडीटी, मेलाथियन, क्लोरोपायरिफोस एंड लास्ट में ह्यूमस। भाई तीनों अगेन आगे एक ही साथ, डीडीटी, मेलाथियन, क्लोरोपायरिफोस ये एक पेस्टिसाइड है, ह्यूमस एक अलग बायोडिग्रेडेबल चीज है। ह्यूमस इज द करेक्ट आंसर यानी ऑड मैन आउट। ह्यूमस क्या है, एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या खत्म, ऑड मैन आउट इज टोटली खत्म। तो इतने सारे कितने कराए देखो, 28 ऑड मैन आउट करा दिए, उसमें से सिर्फ एक आने के चांसेस है, तो हो सकता है इन 28 में से आ जाए, आपके 1 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ये तो ऑड मैन आउट की बात होगी, देखो कितना मेहनत किया आपके लिए, समझ में आया। अब चलो देखते हैं, नेम द फॉलोइंग। नेम द फॉलोइंग भी एक आ सकता है 1 मार्क्स के लिए उसी क्वेश्चंस के अंदर। तो चलो देखते हैं क्या बोल रहा है, नेम द कंपोनेंट ऑफ द सीमेन। जो हमारा सीमेन होता है, मेल के अंदर सीमेन होता है, जिसके अंदर स्पर्म होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज होती है, पोटेशियम होता है, ठीक है, एंजाइम्स होती है, अमाइनो एसिड होता है, फ्रुक्टोज होता है। इसके लिए उसका जो थोड़ा ये आता है ना,
अगर आप देखोगे तो थोड़ा उसका शुगरी टाइप रहता है, फ्रुक्टोस इज द डेरिवेटिव ऑफ शुगर वी कैन से, ठीक है ना, वो रहता है, याद रखना। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ दिस डिवाइस, एक ऐसा पंखा जैसा बनाया हुआ है डायग्राम में, इसका नाम क्या है, इसका नाम है टरबाइन, याद है टरबाइन, चैप्टर नंबर 5 टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। हर मशीन में हर पावर प्लांट में, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर कोई भी हो, इन सभी में टरबाइन यूज करता है टू रोटेट द जनरेटर, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरी ऑफ वुमेन, जो विमेन्स होती है, जो औरतें होती है, उनके ओवरी से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन का नाम बिल्कुल याद रख लेना है आप लोग को। ये दो हार्मोन्स फीमेल्स में पाए जाते हैं, किसके अंदर, ओवरी के अंदर, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। नेक्स्ट, नेम एंटीबायोटिक यूज अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जब होता है, टीबी बीमारी आपको पता है बहुत खतरनाक बीमारी थी, एक टाइम पे जान भी जाती थी, अब दवाई आ चुका है, तो अगर मतलब ट्यूबरक्लोसिस होता है तो कौन सी एंटीबायोटिक दी जाती है, तो उसका नाम है रिफामाइसिन, याद रखना। रिफामाइसिन नाम का एक एंटीबायोटिक है जो टीबी होने पे दिया जाता है और उससे वो ठीक भी होता है। नेम टू इमल्सिफायर्स, इमल्सिफायर्स क्या है, पॉलीसेक्राइड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, जो मिल्क विनेगर वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मेमलिया, रेप्टाइल्स का एक प्रजाति था, है ऑब्वियसली, मेमलिया है, लेकिन उनके बीच में एक कनेक्शन कौन सा एनिमल बताता है, डक बिल्ड प्लेटिपस। तो डक बिल्ड प्लेटिपस जो है वो रेप्टाइल क्यों है, क्योंकि ये भाई रेंगता है, ये रेंगने वाला प्राणी था एक टाइम पे। और मैमल्स क्यों है, बिकॉज इट हैव द मेमोरी ग्लैंड्स टू फीड द यंग वन, अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए, ठीक है। तो डक बिल्ड प्लेटिपस इसका आंसर हो गया। विनेगर मींस क्या होता है, विनेगर मींस 4% एसिटिक एसिड, विनेगर का मतलब है 4% एसिटिक एसिड, याद रखना। विनेगर जो आप चाइनीज में डाल के खाते हो या फिर चाइनीज वाले डालते हैं, वो आपके एसिटिक एसिड होते हैं, याद रखना। न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में कौन कौन से हैं, टैप्स, ठीक है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन टैप्स है, ये लगभग मैं जहां रहता हूं उसके बहुत नजदीक है, ठीक है। महाराष्ट्र में है, काइगा हो गया, कर्नाटक हो गया, ये सब कई जगह आपको देखने मिल जाते हैं, और भी बहुत सारे नेम द फॉलोइंग है। चलो एक एक करके देखेंगे, चलो ध्यान से, मजा आएगा, आप लोग साथ बने रहना, बस आप लोग मेरे साथ दोगे तो ये इतना बड़ा वीडियो भी बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। चलो साथ दोगे मेरा, है कि नहीं, पूरा लास्ट तक। चलो, हु इज द पायनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स, याद रखना, मॉडर्न जेनेटिक्स का पायनियर यानी करता धरता बोल लो, कौन है, ग्रेगर जोहान मेंडल, ये नाम कभी भूलना मत बच्चा। ग्रेगर जोहान मेंडल वाज द पायनियर ऑफ modern genetics, Gregor Johann Mendel. In which book Darwin has published the theory of natural selection? डार्विन ने बताया था theory of natural selection का only the fittest can survive, कौन सी बुक में लिखा था, origin of species, ये वाले बुक का नाम था, origin of species के बुक में लिखा गया था। नेक्स्ट, hormones related to the male reproductive system, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा हार्मोन है, तो जैसे फीमेल्स में मैंने बताया था ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है, वैसे मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच बोलते हैं। फुल फॉर्म आप लोग लिखने का शॉर्टकट मत लिखना, मैंने तो यहाँ पे एलएच लिखा हुआ है, एलएच मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये तीनों नाम आप याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, देखो यहाँ पे कीड़े आ गए ठीक है मक्खी घूम रही थी वो, चलो कोई बात नहीं। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस में मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या क्या आ चुका है आपको पता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आ चुका है, सरोगेसी आ चुका है, यानी कि अगर कोई मदर नहीं बनना चाहती है फिर नहीं बन सकती किसी कारणवश, तो किसी और फीमेल के वंब में वो डाल के स्पर्म्स और बाकी चीजों एग्स को ये करके सरोगेसी के थ्रू उनको मां बनाया जा सकता है। सरोगेट मदर होती है जो मदर बनती है, ये आपने देखा है बहुत सारे ऐसे मदर बनी हुई है। स्पर्म बैंक, जैसे ब्लड बैंक होता है, ब्लड रखा जाता है बैंक के अंदर, बैंक मतलब एक हॉस्पिटल होता है, वही क्लिनिक होता है, वैसे स्पर्म भी रखा जाता है, स्पर्म डोनेशन भी होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है, पिक्चर भी बनी है इसके ऊपर स्पर्म डोनेशन के ऊपर, ठीक है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरी ऑफ फीमेल, ये बता चुका हूं ना, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये बता चुका हूं ऑलरेडी। चलो नेक्स्ट है थर्मल एनर्जी पावर स्टेशन, कहां है, थर्मल एनर्जी मतलब जो कोयले से चलता है, तो आपको बता दो विंध्यानगर, याद रख लो नाम, विंध्यानगर में है, मुंद्रा में है, चंद्रपुर में है, ठीक है। एक और चीज है जो मैं जहां पे रहता हूं उसके लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है, एक दहानू करके एक जगह है, दहानू, तो उधर पे दहानू थर्मल पावर स्टेशन है, डीटीपीएस बोला जाता है उसको। नेक्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया बता चुका हूं, तारापुर में है, कुडनकुलम में है, काइगा में है, ये भी बता चुका हूं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहां है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पानी से चलने वाला जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है, पानी से टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी बनता है, तो वो कहां है, कोयना है, कोयना डैम आपको पता है, कोयना डैम वहां पे, टहरी हो गया, श्री शाइलाम हो गया, ये सब जगह पे होता है। अ मशीन रिक्वायर्ड टू रोटेट द जनरेटर, कौन सा मशीन लगता है जनरेटर को घुमाने के लिए, अभी बताया था, टरबाइन लगता है, ठीक है, टरबाइन। नेक्स्ट, एन एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम फंगाई टू प्रोड्यूस वेज चीज, चीज जो होती है आपकी, चीज खाते हो आप लोग, तो चीज जो वेजिटेरियन चीज होता है वो कौन से फंगाई से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कौन सा एंजाइम से प्रोड्यूस होता है, तो कौन सा एंजाइम होता है, वो प्रोटीएस होता है, प्रोटीएस नाम का एक एंजाइम होता है, ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीएस इज वेज चीज, प्रोटीएस जब भी दिखा तो वेजिटेरियन चीज, ये आपको ध्यान में आना चाहिए। नेक्स्ट, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यूज फॉर स्टोरिंग द गार्बेज,
जो गार्बेज होता है, कचरा, तो उसको स्टोर करने के लिए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कौन सा इस्तेमाल होता है, तो वो होता है पॉलीलैक्टिक एसिड। पॉलीलैक्टिक एसिड एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है जिसका इस्तेमाल गार्बेज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। और भी है क्या, देखो कितने सारे और है। चलो देखो क्या बोल रहा है, अ क्लीन स्मोकलेस फ्यूल, ऐसा कौन सा फ्यूल है जो क्लीन है, एकदम बिना धुआं का जलता है, इथेनॉल। और इसीलिए सरकार जो है हमारी इथेनॉल प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दे रही है, जो कि गन्ने के छिलके से बनता है। गन्ना का जूस निकाल लिया, गन्ना का कचरा बच गया, उससे फिल्टर कर करके इथेनॉल, जिसको इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है, वो बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट विनेगर मींस, विनेगर का मतलब होता है 4% एसिडिक एसिड, बता चुका हूं ऑलरेडी। माइक्रोब्स यूज अलोंग विद द आर्टिफिशियल नाइट्रोजनस इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, एजोटोबैक्टर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, एजोटोबैक्टर एक बैक्टीरिया का किस्म है। ठीक है, जो माइक्रोब्स है इसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक फार्मिंग में किया जाता है, एजोटोबैक्टर, याद रखना। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड टाइप्स ऑफ सेल, अगर आप कोई ऐसा है जो टाइप्स ऑफ सेल, उसका स्ट्रक्चर का स्टडी करता है, तो उसको साइटोलॉजी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, डोनेशन ऑफ ऑर्गन्स आफ्टर डेथ, अगर कोई मर गया तो उसके बाद डोनेशन ऑफ ऑर्गन्स, कौन कौन से ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं, आईज कर सकते हैं और हार्ट कर सकते हैं, और उस चीज को क्या बोला जाता है, पोस्ट ह्यूमस डोनेशन, यानी मरने के बाद का डोनेशन पोस्ट ह्यूमस डोनेशन, पोस्ट ह्यूमस डोनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, यूज ऑफ नॉन जेनेटिक बायोटेक्निक, नॉन जेनेटिक बायोटेक्निक का इस्तेमाल होता है तो उसको कहते हैं टिश्यू कल्चर, याद रखना, उसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, कौन कौन से ऐसे जीएम क्रॉप जिसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, आपने पढ़ाया हुआ ये सेवेंथ चैप्टर में, माइक्रोबायोलॉजी वाले चैप्टर में, बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, गोल्डन राइस है, ये सब पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। नेक्स्ट, बैक्टीरिया कैन बी यूज एज मैन्योर, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसको खाद के रूप में यानी मैन्योर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, नॉस्टॉक हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, राइजोबियम हो गया, ये सभी इस्तेमाल होता है। गिव 3 डिसीज नेम एंडेंजरिंग सोशल हेल्थ, मतलब ऐसा कौन सा 3 डिसीज है जिससे आपका मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ भी खराब हो सकता है, जैसे एड्स, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो एक बार हो गया तो आपने को समझ में आता है कि यार आप बचने नहीं वाला। एड्स हो गया, लेप्रेसी हो गया, और ऐसे कई सारे और बीमारी है जो आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, कौन सा ऐसा चीज है जिससे आपका सोशल हेल्थ खराब होता है, कौन सा ऐसा फैक्टर है, तो आपका मेंटल स्ट्रेस जो होता है इसके वजह से आपकी सोशल हेल्थ भी खराब होती है, क्योंकि आपका दिमाग सही नहीं रहेगा तो आप लोगों से बात ठीक से नहीं कर पाओगे, लोगों से मिल नहीं पाओगे, तो मेंटल स्ट्रेस इज द मेन फैक्टर। ये हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा हुआ था सोशल हेल्थ में, तो ऐसा एक बहुत बड़ा चार्ट था, उसमें लिखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ। तो मेंटल स्ट्रेस हो गया, एडिक्शन हो गया, कोई चीज की लत लग जाती है, जैसे किसी को दारू पीने की लत लग गई, कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई टोबैको ले रहा है, तो ऐसे कई सारे लत लग जाती है, एडिक्शन लग जाती है, तो इसके वजह से भी सोशल हेल्थ खराब हो जाता है। तो इतने सारे थे 29 टाइप के, यहां पे क्या थे जो हमने बता दिए। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ये क्या पढ़ रहे हैं, दैट इज नथिंग बट योर नेम द फॉलोइंग। तो इतने सारे हमने नेम द फॉलोइंग कवर कर लिया, और उम्मीद करता हूं कि इसमें से कोई एक तो आपको पूछ लेगा। चलो अब चलते हैं हमारे अगले पड़ाव की तरफ। अब कौन सा क्वेश्चन है, अब यहां पे है 1 सेंटेंस, एक सेंटेंस वाले क्वेश्चन। अब इतने सारे जो हमने पहला वाला देख लिया, नेम द फॉलोइंग देख लिया, और इसके पहले हमने जो ये था उसमें से भी बहुत सारे 1 सेंटेंस के फॉर्म में पूछ सकते हैं। ऑड मैन आउट हो गया, चाहे कोई भी चीज हो गया, क्योंकि 1 सेंटेंस इज नथिंग बट एक ऐसा क्वेश्चन जिसका एक लाइन का आंसर हो, एक वर्ड का आंसर हो। ठीक है, तो क्या है, चलो देख लेते हैं छोटे मोटे। हु इज द पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, अभी बताया मैंने, देखो जॉन ग्रेगर मैंडल, बताया कि नहीं नेम द फॉलोइंग में, तो यहां पे पूछ लिया। तो ऐसे घुमा फिरा के कहीं भी पूछ सकता है, क्योंकि ये जो वीडियो में बना रहा हूं इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी दे रहा हूं और बाय हार्ट करवाने के लिए भी दे रहा हूं, ताकि आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ जाए, तो किधर भी पूछ ले। अगर वो ट्रू और फॉल्स में भी पूछ लेगा तो अभी आपको सही में समझ में आ जाएगा कि यार ये चीज है। अगर मान लो यही चीज घुमा के ट्रू और फॉल्स में पूछ ले कि द पायनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स इज द ग्रेगर जोहान मेंडल, ट्रू और फॉल्स, तो आप क्या लिखोगे, ट्रू लिखोगे, करेक्ट है। तो इस तरीके से यूटिलाइज करना है हम लोग को। विच टाइप ऑफ फूल यूज थर्मल पावर, थर्मल प्लांट में कौन सा यूज है, कोयला इस्तेमाल होता है, देख लो। नेम द फाइलम टू विच फ्रेंड ऑफ फार्मर बिलोंग, फार्मर का फ्रेंड किसको बोलते हैं हम लोग, फार्मर का फ्रेंड बोलते हैं अर्थवर्म को, और अर्थवर्म कौन से फाइलम में आता है, एनालिडा में आता है, करेक्ट आंसर इज एनालिडा। ठीक है, आगे आंसर। प्रॉब्लम्स कॉज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन, मोबाइल फोन बहुत ज्यादा इस्तेमाल जब कर लेते हैं तो उससे क्या आ जाती है, स्लीप डिसऑर्डर हो जाती है, सोने में तकलीफ, स्ट्रेस आ जाता है, आंखों में तकलीफ आ जाती है। टू विच फाइलम डू एक अकॉन वर्म्स, अकॉन वर्म्स मैंने पढ़ाया होता, अकॉन वर्म्स इज नथिंग बट हेमिकॉर्डेटा, जो आधा कॉर्डेटा होता है ना, हेमिकॉर्डेटा। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्विन्स, कौन कौन से टाइप के होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आर आइडेंटिकल ट्विन्स, डाइजाइगोटिक ट्विन्स आर नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स, पढ़ाया था मैंने। नेक्स्ट, राइट नेम्स ऑफ 2 क्रोनिक डिसीज, कौन से ऐसे 2 डिसीज है जो जानलेवा हो सकते हैं, कैंसर है भाई, टीबी है, एड्स है, ऐसे कई सारे और बीमारी है। फंगस यूज टू मेक सोया सॉस, सोया सॉस फर्मेंटेशन प्रोसेस से कौन सा, तो याद रखना इसका नाम एस्परजिलस ओरिजेई, एस्परजिलस ओरिजेई। एक ऐसा क्या है, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है बोल सकते हो, मतलब फंगस है, बैक्टीरिया मतलब माइक्रोब्स ही है लेकिन फंगस वाला है, तो फंगस है ये एक, और इस फंगस से क्या बनाया जाता है, फर्मेंटेशन करके आपका सोया सॉस, जो ब्लैक सॉस आप चाइनीज में डालते हो ना, सोया सॉस ब्लैक कलर का रहता है, वो सॉस इस फंगस से बनता है जिसका नाम है एस्परजिलस ओरिजेई।
याद रखना नाम, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब बढ़ते हैं हमारे चौथे टाइप के क्वेश्चन में, जो कि है कोरिलेशन या फिर रिलेट द फॉलोइंग। कोरिलेशन बोलते हैं या फिर रिलेट द फॉलोइंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कौन कौन से क्वेश्चन है फटाफट देख लेते हैं। तो अर्थक्वेक जियोलॉजिकल होता है, अर्थक्वेक जमीन पे आती है, लेकिन स्नोफॉल कहां होता है, ये ऊपर से आता है, यानी एटमॉस्फेयर से आता है, इसके लिए ये क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक हो गया। नेक्स्ट इंटरफेरॉन, तो इंटरफेरॉन जो होता है वायरल इंफेक्शन होता है, कैंसर होता है इससे, और एरिथ्रोपोइटिन जो होता है उससे एनीमिया होता है, याद रखना, इसको आप बाय हार्ट करके चल लो। स्किन केराटिन जो होती है हमारी, केराटिन वो स्किन में पाई जाती है, लेकिन ब्लड में आपका हेमोग्लोबिन पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन पेरिपेटस क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, किसके किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है बताया था ऑलरेडी। पेरिपेटस जो होता है दोस्तों ये एक कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। अमीबा फिजन, अमीबा में फिजन होता है, हाइड्रा में बडिंग होती है, ये तो आप बहुत अच्छे से याद कर चुके होंगे, बडिंग हाइड्रा में होता है। फ्लैट वर्म्स बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन राउंड वर्म्स होते हैं यूनिसेक्सुअल, इसमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, याद रखना। व्हाइट रिवॉल्यूशन दूध होता है, ब्लू रिवॉल्यूशन आपका एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की कल्टीवेशन, जैसे फिशेस वगैरह होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हो जाती है, ये आपको याद रखना है। लेकिन इसके अलावा और है क्या हमारे पास, देखो कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं। चलो आ जाओ। थियरी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन ने किया था, थियरी ऑफ इवोल्यूशन किसने किया था, डार्विन ने किया था, याद रखना, थियरी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन ने किया था, लेकिन एंसेस्ट्री ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर वो किसने किया था, लमार्क ने किया था। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स लमार्किज्म याद है, तो लमार्क ने किया था। नेक्स्ट चेंजेस इन द न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन, जीन के अंदर चेंजेस हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन, पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। लेकिन अगर कोई राइबोसोम का प्लेस चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, पढ़ाया हुआ है, ट्रांसलोकेशन मतलब चेंजेस इन द प्लेस ऑफ राइबोसोम। अमीबा के अंदर फिजन होता है, हाइड्रा के अंदर बडिंग होता है, अभी अभी बताया। कैलिक्स सेपल्स होता है आपका, कैलिक्स जो होता है वो सेपल होता है, करेक्ट है। कैलिक्स जो होता है सेपल्स होता है, कोरोला आपका पेटल्स होता है, पंखुड़ी होती है, ठीक है। बाइसेक्सुअल हिबिस्कस फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, उसमें मेल फीमेल दोनों ही ऑर्गन्स है, लेकिन जो पपाया का पेड़ है आपका, पपाया का पेड़ वो यूनिसेक्सुअल होता है, याद रखना। पपाया का पेड़ मतलब पपाया का फूल, फ्लावर जो होती है वो यूनिसेक्सुअल होती है। एक्सेसरी वर्ल यानी कि जो सजावट के बोल लो पार्ट हो गए, वो कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। हिबिस्कस का एग्जांपल ले लो, कैरिक्स और कोरोला इज द एक्सेसरी वर्ल्स। वही एसेंशियल जो जरूरी है वो है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, इसके बिना तो भाई रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा ना, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अर्थक्वेक एक नेचुरल फैक्टर से होता है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन मैन मेड फैक्टर से होता है, भाई इंसान द्वारा ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है। नेक्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी से चलता है, पानी से ही आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनता है। वैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरेनियम से बनता है, या फिर न्यूक्लियर एलिमेंट्स भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट टेप वॉर्म जो होता है वो कौन से फाइलम से, प्लेटीहेल्मिन्थिस, जो ऑर्गेनिज्म होता है एकदम पतला चपटा टेप जैसा होता है, तो टेप वॉर्म फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस से बिलोंग करता है। लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर, जो पेट के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर वॉर्म्स होते हैं, जिसको इंटेस्टाइनल वॉर्म्स कहते हैं, वो क्या होता है, एस्केलमेंथिस फाइलम से बिलोंग करते हैं। क्या होता है, एस्केलमेंथिस फाइलम से बिलोंग करते हैं। और है क्या, यस देखो और भी है। फ्लैट वर्म्स बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल मतलब क्या, उन्हीं के अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट है। लेकिन राउंड वर्म्स जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, अकेले होते हैं भाई, हर मतलब एक फीमेल अलग मेल अलग, ऐसे अलग अलग होते हैं। पोरीफेरा असिमेट्रिकल होता है, इसका कोई शेप नहीं होता है, बीच से काटो अलग अलग दिखेंगे, असिमेट्रिकल होता है। हम इंसान को बीच में से काटो, दोनों का स्ट्रक्चर साइड साइड मतलब बाहर से हम दोनों सेम दिखेंगे, क्यों भाई, हम लोग क्या है बाइसेक्सुअल, सॉरी माफ करना, देखो बाइसेक्सुअल बोल रहा हूं, हम लोग बायलेटरल सिमेट्री है, हम लोग क्या है बायलेटरल सिमेट्री, यानी कि बीच में से काटो दोनों साइड सेम। उसी प्रकार क्निडारिया क्या है, क्निडारिया एक गोल, मतलब अगर बीच में से कट करो तो रेडियस जैसा दिखेगा, तो रेडियली सिमेट्रिकल है। बीच में से काटो तो रेडियली सिमेट्रिकल है। क्निडारिया हो गया, स्टारफिश हो गया, ये सब रेडियली सिमेट्रिकल है। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे ज्यादा कोई भी स्पीसीज प्रेजेंट है दुनिया में तो वो इंसेक्ट की है, आर्थ्रोपोडा की है। लेकिन मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट है, याद रखना। स्नेल्स वगैरह होते हैं ना इसमें, स्नेल ये सब मोलस्का में आ जाते हैं। नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस से योगर्ट बनता है, दही बनता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से दही बनता है। वैसे ही बेकर्स ईस्ट से आपका ब्रेड बनता है, ईस्ट से ब्रेड बनता है। नेक्स्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई से क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। वही एस्परजिलस ओरिजी से सोया सॉस बनता है, अभी अभी तो बताया था सोया सॉस के बारे में। नेक्स्ट लैक्टिक एसिड आपका एसिडिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि आपका जब लैक्टिक एसिड दूध में आता है तो अभी तो वो खट्टा हो जाता है और दही बन जाता है ना, उसी प्रकार बीटा कैरोटीन जो है वो आपका एक एडिबल कलर होता है, कलर प्रोवाइड करता है, खाने वाला कलर। नेक्स्ट व्हाइट रिवॉल्यूशन को दूध कहते हैं, ब्लू रिवॉल्यूशन जो आपका ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी में, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, फिशरीज बोल सकते हो। एपीकल्चर मतलब हनी का, जो हनी भी होते हैं उसको निकाल के मधु निकालना है, नहीं हनी निकालना, तो हनी भी से रिलेटेड एपीकल्चर। वैसे कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, तो मेडिसिनल प्लांट्स कौन कौन सा होता है, अडुल्सा होता है, नीम होता है, कफिंग के लिए, खांसी की दवाई बनाने के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट कंट्रोल ऑन टबैको कंजम्पशन, टबैको कंजम्पशन को रोकने के लिए कौन काम कर रहा है, टाटा ट्रस्ट काम कर रहा है। वैसे ही जो चिल्ड्रन को एम्पावर करता है, सिखाता है, शिक्षा दे रहा है, बाकी चीज से रोक रहा है,
स्लम एरिया में, वो कौन है? सलाम मुंबई फाउंडेशन, पढ़ाया हुआ था, एनजीओ है एक सलाम मुंबई फाउंडेशन। ये सभी चीजें, तो देखो इस प्रकार से इतने सारे हमने क्या बता दिए हैं दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे कोरिलेशन बता दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक के पर जाते हैं, जो कि है बच्चा ट्रू और फॉल्स। तो ये सब भी क्या है, फटाफट से देख लेते हैं ट्रू और फॉल्स को भी, ठीक है? समझ में आ रहा है बच्चा? क्लियर है? चलो ध्यान देना। तो मीजोइक एरा वॉज डोमिनेटेड बाय वैरायटी ऑफ मैमल्स, बहुत सारे मैमल्स थे उस टाइम पे, ठीक है? ऐसा था क्या मीजोइक एरिया में? मीजोइक एरिया मतलब पहले वाला, तो उस टाइम पे रेप्टाइल्स ज्यादा होता थे, मतलब आप देखोगे तो रेप्टाइल्स, एक डायनासोर का जमाना था, जुरासिक पार्क वाला, जुरासिक एज, ठीक है? मीजोइक एरिया, तो रेप्टाइल्स ज्यादा होते थे। ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, क्योंकि उसमें रेप्टाइल्स ज्यादा होते थे। नेक्स्ट, एक्सरे एंड रेडिएशन फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स एंड नेचुरल रेडिएशन, एक्सरे और वो सब जो रेडिएशन निकलते हैं वो नेचुरल है क्या? नहीं यार, बिल्कुल नेचुरल नहीं है, तो फॉल्स आ जाएगा आंसर। इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, उल्टा होता है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक में पहले पानी स्टोर होता है डैम में, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है काइनेटिक में, तो ये उल्टा दिया हुआ, इसके लिए स्टेटमेंट फॉल्स है। काइनेटिक से पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल से काइनेटिक बनता है, ठीक है? द डिकेइंग प्रोसेस ऑफ कार्बन 14 अकर्स कंटिन्यूअसली इन डेड ऑर्गेनिज्म, हमेशा कंटिन्यूअस होता रहता है, कभी भी कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो गया तो उसमें जो कार्बन 14 डिकेइंग प्रोसेस होता है वो हमेशा होता रहता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सच है, ट्रू है। नेक्स्ट है, लोकोमोशन ऑफ स्टारफिश टेक्स प्लेस थ्रू सूडोपोडिया, गलत है भाई। स्टारफिश में होता है ट्यूब फीट, मैंने पढ़ाया हुआ ये चीज। लोकोमोशन सूडोपोडिया में, अमीबा में होता है, अमीबा में सूडोपोडिया होता है, स्टारफिश में क्या होता है? ट्यूब फीट होता है, तो इसके लिए स्टेटमेंट फॉल्स है, उसमें क्या होता है? ट्यूब फीट होता है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट, विनेगर इज यूज्ड टू ब्रिंग स्वीटनेस, भाई विनेगर खट्टापन प्रोवाइड करता है, स्वीटनेस प्रोवाइड नहीं करता, इसके लिए स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीएम क्रॉप्स हैव लो रेजिस्टेंस फॉर डिसीज, भाई इसीलिए तो जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है ताकि उसके अंदर बीमारी से लड़ने की शक्ति ज्यादा रहे, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। समझ में आ गया? और है क्या हमारे पास ट्रू और फॉल्स? चलो देख लेते हैं फटाफट से। बिल्कुल है, क्या बोल रहा है? द डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 अकर्स कंटिन्यूअसली इन डेड डिकेड, रिपीट हो गया, तो इसका ट्रू है, ये ऑलरेडी बता चुका हूं। पोलन ट्यूब रीचेस द एम्ब्रियो सैक वाया स्टाइल, तो पोलन ट्यूब जो होता है वो ऑब्वियसली एम्ब्रियो सैक तक पहुंचता है स्टाइल के थ्रू, एक पाइप ट्यूब होता है ना स्टाइल, तो उसके थ्रू, ये बिल्कुल सच बोला है, ट्रू बोला है। समटाइम्स ट्विन्स आर जेनेटिकली डिफरेंट, भाई अलग भी हो सकते हैं, हमने बताया था ट्विन्स जो होते हैं वो सेम भी होते हैं, अलग भी होते हैं, तो अलग भी हो सकते हैं, बिल्कुल ट्रू है। Pollen grains from anther are transferred to sigma, एंथर से स्टिग्मा पे ही जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर, ट्रू है, बिल्कुल सही है। इन्वायरमेंट इज ए ब्रॉड कंसेप्ट, बहुत बड़ा कंसेप्ट है भाई इन्वायरमेंट का, तो ट्रू आएगा, बिल्कुल सही जवाब। द पावर प्रोड्यूस फ्रॉम सोलर सेल इज ए डीसी, जो आपका पावर बनता है सोलर सेल से, जो आपका सोलर फोटोवोल्टेइक सेल होता है, आपका जो सोलर पैनल्स होते हैं, उससे जो पावर बनता है वो डायरेक्ट करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में जो आती है वो अल्टरनेट करंट आती है, तो ये डायरेक्ट करंट बनता है, और डायरेक्ट करंट को कन्वर्ट करके अल्टरनेट करंट बना के फिर आपके घर में सप्लाई किया जाता है, इसके लिए ये स्टेटमेंट फिलहाल में ट्रू है। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स द चेन रिएक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल, चेन रिएक्शन कंट्रोल नहीं करोगे तो बहुत बड़ा धमाका भी हो सकता है भाई, इसके लिए कंट्रोल करना जरूरी है और इसीलिए कंट्रोल होता भी है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट, इन ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये दिया है ना सही जवाब, ट्रू। नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल फ्रॉम ए सोलर सेल डिपेंड अपॉन इट्स एरिया, सोलर सेल से पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, उसके एरिया पे नहीं डिपेंड करता, बिल्कुल नहीं डिपेंड करता, इसके लिए स्टेटमेंट क्या है बच्चा? फॉल्स है। समझ में आ गया? क्लियर? तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, और भी बहुत सारे ट्रू और फॉल्स, तो चलो देख लो ध्यान से। क्या बोल रहा है? टेंटिकल्स आर यूज फॉर कैप्चरिंग द प्रे, शिकार पकड़ने के लिए टेंटिकल्स का इस्तेमाल करता है कौन? ऑक्टोपस, ये पढ़ा चुका हूं, इसके लिए ये ट्रू है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोमाइजन इज एन एंडोपैरासाइट, पेट्रोमाइजन जो है ये एंडोपैरासाइट, एक्टो पैरासाइट है, बाहर से आता है, ठीक है ना, अंदर नहीं रहता है, ऊपर जाके एक्टोपैरासाइट हो गया ये। शेल्फ लाइफ ऑफ योगर्ट इज इंक्रीज बाय पास्चराइजेशन, कोई भी दूध वाली प्रोडक्ट का अगर शेल्फ लाइफ बढ़ाना है, मतलब और 2 दिन चल जाए, तो उसको पास्चराइजेशन टेक्निक से फॉलो करता है, इसके लिए स्टेटमेंट ट्रू है। थक गया, चलो चलो आगे, हार नहीं मानेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। मीथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट के माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन से मीथेन गैस थोड़ी प्रोड्यूस होता है, ये गलत जवाब है, ठीक है ना, दिस इज द फॉल्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिनोसाइड इज ए बायोपेस्टिसाइड, बिल्कुल याद रख लेना, कहीं पे भी बायोपेस्टिसाइड का जिक्र हुआ एक एग्जांपल याद रख लेना, स्पिनोसाइड, इसमें तो काम आएगा ही, लेकिन अलग अलग वन सेंटेंस ऐसे क्वेश्चंस में काम आ जाएंगे, तो स्पिनोसाइड क्या है? एक बायोपेस्टिसाइड है, बिल्कुल सही जवाब है, ट्रू। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक एसिड इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सम बैक्टीरिया लाइक एसिडोफिलम, यस, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे एसिडोफिलम जो क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड से ही एनर्जी लेते हैं, उसको खाते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, नॉन जेनेटिक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स म्यूटेशन इन सेल जीन, नॉन जेनेटिकल टेक्नोलॉजी भाई म्यूटेशन कैसे करेगा? तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसके लिए स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट, अर्लियर इंसुलिन वाज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियास ऑफ द हॉर्सेस, यस, आपको पता होगा
कि जब शरीर में मतलब डायबिटीज हो जाती है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो इंसुलिन के इंजेक्शन, इंसुलिन शॉट्स देने पड़ते हैं। तो वो इंसुलिन कहां से लाया जाता था? वो हॉर्स यानी घोड़े के पैनक्रियास में से इंसुलिन निकालते थे, उससे बनाते थे। तो ये बिल्कुल सच बात है, ये ट्रू है। नेक्स्ट, मलेरिया इज कॉज ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर इन लिवर सेल। मलेरिया मच्छर काटने से होता है भाई, लिवर सेल का कहां लेना देना इससे, तो ये फॉल्स है। ठीक है। नेक्स्ट, सुडोमोनास बैक्टीरिया कैन सेपरेट हाइड्रोकार्बन। ये पढ़ाया हुआ था, आपको पढ़ाया हुआ मैंने। ठीक है ना, एक बैक्टीरिया था HCB, ऐसे हाइड्रोकार्बोनोकोलास्टिक बैक्टीरिया ऐसे कुछ तो था, वही से ही समझ लो। तो सुडोमोनास बैक्टीरिया जो है ये हाइड्रोकार्बन और ऑयल पॉल्यूटेंट्स जो सॉइल और वाटर में स्पिल हो जाते हैं, तो उसको क्या करता है? वो सेपरेट कर सकता है। इसके लिए स्टेटमेंट ट्रू है। समझ में आ गया? तो ये था आपके ट्रू और फॉल्स। उम्मीद करता हूं ये इतने सारे 26 टाइप के ट्रू और फॉल्स मैंने करा दिए, ये आपको जरूर से याद रहेंगे और इसके हेल्प से आप कई सारे और क्वेश्चंस के आंसर को सही जवाब से कर पाओगे। चलिए, और कुछ है क्या हमारे पास? एक लास्ट है 7-8 मैच द फॉलोइंग, इसको देख लो, फिर हमारा ये आज का लेक्चर जो है दोस्तों वो कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट से देख लेना। चलिए, तो सबसे पहले मैच द पेयर। विनेगर आ गया, तो विनेगर का मतलब होता है एसिडिक एसिड, याद रख लेना। इनडिटरमिनेट स्पेसीज आ गया, इनडिटरमिनेट स्पेसीज आ गया, तो जायंट स्क्वेरल जिसको शेखरू के नाम से जाना जाता है वो याद रख लेना, इनडिटरमिनेट स्पेसीज। नेक्स्ट है सलाम मुंबई फाउंडेशन आ गया। ये क्या काम करता है? इट हेल्प्स टू इंप्रूव द स्टूडेंट्स लाइफस्टाइल। स्लम एरिया, झोपड़पट्टी से बच्चों को निकालता है, उनके इंटरेस्ट पे काम करता है, कुछ सिखाता है, पढ़ाता है, ये सब काम करता है सलाम मुंबई फाउंडेशन। ये पढ़ा चुका ऑलरेडी। नेक्स्ट है चंद्रपुर जो है, जो कि महाराष्ट्र में आता है, ये एक थर्मल पावर प्लांट है। महाराष्ट्र में थर्मल पावर प्लांट है जिसकी कितनी कैपेसिटी है? 3340 मेगावाट पावर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, मतलब बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है तारापुर। तो तारापुर एक ऐसा जगह है जहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हमारे पूरे इंडिया का सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट, बल्कि माना जाता है एशिया का सबसे पुराना है। और मैं लकी हूं कि मैं उससे सिर्फ 10 किलोमीटर दूर रहता हूं, 10 से 15 किलोमीटर दूर रहता हूं मैं वहां पे, तारापुर। ठीक है, तो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे महाराष्ट्र में आ जाता है, जैसा कि आप जानते भी होंगे। नेक्स्ट है जाइलिटोल। तो याद रखना, जाइलिटोल एक ऐसा चीज है जो स्वीटनेस प्रोवाइड करता है। देखो एक क्वेश्चन इसके पहले हमने देखा था कि क्या विनेगर स्वीटनेस देता है? विनेगर स्वीटनेस, विनेगर खट्टापन देता है, प्रिजर्वेटिव को काम करता है, लेकिन जाइलिटोल जो है वो मिठास देता है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे शरबत वाले होते हैं, बहुत सारे जूस वाले होते हैं, तो वो कुछ ऐसा चीज डालते हैं जिससे मिठास आ जाए, मीठा लगने वाली चीज, तो जाइलिटोल डालते हैं वो लोग। ठीक है। नेक्स्ट है नाइसिन। नाइसिन क्या है? एक माइक्रोबियल रिस्ट्रिक्टर है। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरफेरॉन, इसके कैंसर का ये है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी, चाहे वो स्टार्टिंग से हम बात करें ऑड मैन आउट की, चाहे बात करें नेम द फॉलोइंग की, चाहे बात करें रिलेशन बिटवीन की, चाहे मैच द फॉलोइंग की, चाहे इसके पहले हमने ट्रू और फॉल्स देख लिया, इतने सारे कंटेंट, इतने सारी चीजें जो हमने प्रोवाइड किए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1A और B दोनों को ही बहुत अच्छे से स्कोर करने में। और मैं चाहता हूं कि यार ये चीज अगर आप अच्छे से बाय हार्ट कर लोगे तो ये सब चीज आपके 2 मार्क्स, 3 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले कैटेगरी के क्वेश्चंस में भी काम आएंगे, क्योंकि नॉलेज तो हर जगह लग रहा है। तो ये जो यहां से जो नॉलेज आपको मिला, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होगा, उम्मीद करता हूं। तो चलो, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा पूरा होता है, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करना दोस्तों। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को दबा के लाइक कर देना, दबा के ठोको लाइक। और सबसे पहले लाइक करने के बाद अच्छा कमेंट करना, और उसके बाद वीडियो को शेयर करना, जितना हो सके आपके सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और फर्स्ट टाइम आए हो दोस्तों चैनल पे, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।